There are places on the surface of the moon named after Muslims. जी हाँ, जब 1935 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चांद की सतह पर मौजूद क्रेटर्स को ऑफिशियली नाम देना शुरू किया तो उन्होंने अल बैरूनी, अल फरगानी, एवी सीना या इब्न सीना, अज़्ज़रक़ाली और अत-तूसी जैसे नाम रखे। आखिर ये नाम उन्होंने क्यों रखे? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने फल्कियात को बामे उरूज तक पहुँचाया। ये सिर्फ साइंसी एजाज़ नहीं, ये आलमी एतराफ़ था कि मुसलमान साइंसदां इल्म के इमाम थे। ये सब जानने के बाद मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है और शायद आपके भी जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मुसलमानों को सितारों और सैयारों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? वजह बिल्कुल सादा है, इस्लामी इबादत का ताल्लुक़ फल्कियात से जुड़ा है। नमाज के औकात सूरज की पोजीशन पर मुनहसर होती है। रमज़ान का आगाज़ और ईद का तयन चाँद देख कर ही किया जाता है। क़िबला की सिमत मालूम करने के लिए सिमतों की मालूमात ज़रूरी है। हज के दिन तारीख़ी और मकामात का ताल्लुक़ फल्कियाती कैलेंडर से है। तो मुसलमान साइंसदानों के लिए एस्ट्रोनॉमी सिर्फ साइंस नहीं थी, ये इबादत का रास्ता था, इल्म का चिराग था। इस्लाम ने सिर्फ इबादत का दर्स ही नहीं दिया बल्कि इल्म का दरवाज़ा भी खोला है। कुरान बार बार हमें आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ पर गौर करने को कहता है। कुरान की एक आयत है, अफ़ला यंज़ुरूना इलस्समाई कैफ़ रुफ़िअत, क्या वो आसमान की तरफ नहीं देखते कि कैसे बुलंद किया गया? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इब्न माजा। यही वजह थी कि मुसलमान साइंसदान का टेलीस्कोपिक लेंस दरअसल कुरान का आईना था और उनकी रिसर्च एक इबादत थी। सोचिए तो ज़रा, कितने अजीम दिमाग, कितने बेमिसाल साइंसदान गुजरे होंगे वो, जिन्होंने उस दौर में जब दुनिया सितारों को तका करती थी, उन्होंने उनकी हरकतें मापी, ज़मीन का रेडियस निकाला, सितारों के निज़ाम को समझा, और वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी के बगैर। और ख़ास बात तो ये है कि ये सब मुसलमान साइंसदान थे। लेकिन अगर आप साइंस की किताबें खोलें तो अक्सर इन नामों में आप मुस्लिम पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन मुसलमान है, क्योंकि यही मुस्लिम साइंसदान मगरबी दुनिया में लातीनी या इंग्लिश नामों से पहचाने जाते हैं। अल फरगानी को अल्फ्रागैनस, अज़्ज़रक़ाली को एर्ज़ाकेल, नसरुद्दीन तुसी को तुसी और इब्न सीना को एवी सीना कहा गया है। और आज अफसोस बहुत से मुसलमान भी ये नहीं जानते कि ये भी मुसलमान थे।